अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हाफिज इब्ने असाकिर ने वाक़या नकल किया है कि एक शख्स बयान करता है कि वो दमिश्क से ज़ैदानी अपने खच्चर पर सवारियाँ लेके जाया करता था और उसी किराए पर उसका गुज़र बसर हुआ करता था। एक मरतबा एक शख्स को उसने सवार किया और ज़ैदानी के रास्ते चल दिया। रास्ते में उस शख्स ने सवार ने कहा कि इस रास्ते से हमें चलना है। ये शख्स बयान करता है कि मैंने कहा मुझे ये रास्ता मालूम नहीं, तो सवार ने कहा मुझे इस रास्ते का इल्म है और ये जल्द हमें अपनी मंजिल पे पहुंचा देगा। लिहाजा मैंने उसकी बात सुनकर हम उसी रास्ते पे चल दिए जो उसने बताया था। चंद लम्हों बाद हम एक बयाबान जगह पहुंचे जहां पर हर तरफ हड्डियों के ढांचे और लाशें पड़ी हुई थी। मैं सहम गया और खौफजदा हो गया। उस शख्स ने सवारी को रोका और कहा कि मुझे नीचे उतारो। जब वो नीचे उतरा तो उसने अपने कपड़े समेट कर फौरन खंजर निकाल लिया, मुझ पर हमला करने लग गया। मुझ पर जैसे ही उसने हमला करने की कोशिश की तो मैं वहां से भागा, लेकिन उसने मेरा पीछा किया और मुझे पकड़ लिया। मैंने बहुत मिन्नतें समाजतें की कि मुझे बख्श दो और मेरा खच्चर और मेरा जितना साजो सामान माल है मेरे पास वो तुम रख लो। उसने कहा वो साजो सामान और माल तो मेरा है ही, लेकिन मैं तुम्हें भी कत्ल करूंगा, तुम्हें भी नहीं बख्शूंगा। मैं बहुत रोया पीटा, मैंने बहुत मिन्नतें की, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। आखिरकार मैंने उससे दरख्वास्त की कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाज़त दो। उसने मेरी बात मान ली और उसने कहा कि जल्द अज जल्द अपनी 2 रकातें पूरी करो। मैंने नमाज शुरू की, लेकिन मारे खौफ के मेरी ज़बान से ना कोई आयत ना कोई जिक्र कुछ भी नहीं निकल रहा था। मैं वैसे ही हाथ बांधे नमाज में खड़ा था कि अल्लाह की तरफ से मेरी ज़ुबान पर यह आयत जारी हो गई, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू। जैसे ही ये आयतें मेरी ज़ुबान पर जारी हुई, मैं बार बार इन आयतों को पढ़ता जाता। इतने में दूर से एक घुड़सवार तेजी से आया और आते ही उसने अपने खंजर के वार से उस डाकू का कत्ल कर दिया और उसे ख़त्म कर दिया। मैंने जल्दी से अपनी नमाज मुकम्मल की और जैसे ही वो घुड़सवार वापस पलटने लगा, मैं उसके साथ लिपट गया और उसे अल्लाह का वास्ता दे के पूछने लगा कि बताओ तुम कौन हो। उस शख्स ने कहा कि मैं उसकी तरफ से भेजा हुआ हूँ कि जो लाचारों की पुकार को सुनता है और उनसे तकलीफ को दूर करता है। इस तरह वो शख्स वहाँ से चला गया और मैंने अपना सामान और खच्चर लिया और सही सालिम अपनी मंजिल की तरफ पहुँच गया। सूरतुन नमल की ये आयत अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू, इसका तर्जमा ये है कि कौन है जो बेकसों लाचारों की पुकार को सुनता है जब वो उसे पुकारते हैं और उनसे तंगी को दूर करता है, तकलीफ को दूर करता है। कुरान मजीद की ये आयत हर शख्स को उस वक्त लाजमी अपनानी चाहिए, पढ़नी चाहिए कि जब वो सख्त किसी मुसीबत में गिरा हुआ हो, तकलीफ में हो। जब इंसान इस आयत का विर्द करता है तो जैसे कि वाक़या में भी हमने देखा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से गैब से उसके लिए मदद पहुंचती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब से उसकी तकलीफ को दूर फरमा देते हैं।